अंबेडकर नगर जाते समय सपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे। पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा उपचुनाव में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के लिए अखिलेश यादव अंबेडकर नगर जा रहे थे। अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो चुनाव टालेंगे वो हारेंगे। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष किया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा को जानकारी मिल गई थी कि वह मिल्कीपुर के उपचुनाव में जीत नहीं रहे हैं। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में ही ये हार रहे थे। 13 तारीख को चुनाव टालने को लेकर भी अखिलेश बीजेपी पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि त्यौहार में छुट्टियों पर आए लोगों ने मन बना लिया था कि 13 नवंबर को भाजपा के विपक्ष में वोट डालेंगे। बीजेपी को इसकी भनक कहीं से लग गई, इसलिए बीजेपी ने 13 तारीख से चुनाव टालकर 20 नवंबर को करवा दिया। जो चुनाव टालेंगे वो हारेंगे। अखिलेश ने कहा कि किसान के धान तैयार हैं, पैदावार की कीमत नहीं दे पा रहे हैं, डीएपी समेत अन्य खाद उपलब्ध नहीं है। नौकरी और रोजगार को लेकर युवाओं को धरने पर बैठना पड़ रहा है। पढ़े लिखे बेरोजगार युवक धरने पर बैठ रहे हैं। प्रयागराज में सरकार को अंततः पीछे हटना पड़ा। वन नेशन वन इलेक्शन का नारा देने वाले परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। इन्होंने रिकॉर्ड परीक्षा का दावा किया था। वो वही लोग हैं जो टालते हैं परीक्षा। क्वेश्चन पेपर आरक्षण में करते हैं टाल मटोल। नौकरी उलझाने के लिए जाते हैं हाईकोर्ट। इस बार नौजवान और किसान तैयार हैं। इनको हराने के लिए झांसी में बच्चों के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि आज के समय में इस तरह की हो रही घटनाएं दुखद हैं। सरकार तभी सावधान हो जाना चाहिए था जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हुई थी। अधिकारियों के निरीक्षण या औचक निरीक्षण में अस्पताल का इंतजाम सही मिलता है। मंत्री और अधिकारी हटने के बाद अस्पताल वैसे के वैसे हो जाते हैं। क्या सरकार ने पर्याप्त बजट दिया था? क्या सेफ्टी का इंतजाम किया था? बजट न मिलने के कारण इतनी बड़ी घटना हुई है। वहाँ के स्टाफ और अधिकारियों ने लापरवाही किया है। सरकार की नज़रअंदाजी की वजह से 10 बच्चों की जान गई है। मुख्यमंत्री पहले से ही डरे हुए हैं। इलेक्शन करीब आने के बाद ढीले हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जनता उनके खिलाफ खड़ी है। बटोगे तो कटोगे की भाषा अंग्रेजी की थी। अंग्रेजों की बांट कर राज करने की आदत थी। मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए अखिलेश ने कहा कि मुझे तो उनके अच्छे विचारों का इंतजार है। हमारे यहाँ संत चुप रहते हैं लेकिन यहाँ है सब उल्टा पुल्टा है। हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं ज़्यादा वक्त से नहीं विचार से हो सकते हैं आप संत। समाज व जनता हराएगी बीजेपी को। पीडीए से घबराए हुए हैं मुख्यमंत्री। मथुरा में हुए पत्रकार पर हमले को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया और कहा सावधान होकर करें समाजवादी पार्टी की मदद। जो लोग चुनाव टालेंगे वो हारेंगे। चुनाव टालने वाले हारेंगे। इनको जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पर चुनाव नहीं जीत रहे हैं। इनके अपने इंटरनल सर्वे में ये हार रहे थे और उसके बाद 13 तारीख जो चुनाव की आई थी जिसमें अन्य उपचुनाव हो रहे थे, जो लोग छुट्टी पे आए थे, जो लोग बाहर रह रहे थे, वो त्योहारों पे छुट्टी पे आए थे और वो मन बना लिए थे कि 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को हरा करके वापस जाएंगे काम पर रोजगार को लेकर के। इस बात की भनक भारतीय जनता पार्टी को पड़ गई, इसीलिए 13 तारीख से चुनाव इन्होंने 20 तारीख को टाल दिए। जो लोग टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। बुनियादी सवाल वही है। आज भी खाद नहीं है, डीएपी नहीं है, किसान के धान तैयार पैदावार की कीमत नहीं दे पाए, अगली फसल की कोई तैयारी नहीं है, बिजली उतनी ही महंगी है, नौकरी रोजगार को लेकर के धरना पे बैठना पड़ रहा। और सोचिए पढ़े लिखे नौजवान धरने पे बैठे हों, सरकार को अंतोगत्वा पीछे हटना पड़ा। जो लोग दावा करते थे कि वन इलेक्शन वन नेशन, वो बताओ चुनाव नहीं, वो इलेक्शन तो करने का दावा करते हैं लेकिन परीक्षा नहीं करा पा रहे। और वहीं अगर आपको याद हो, इन्होंने दावा किया था रिकॉर्ड परीक्षा कराएंगे। रिकॉर्ड परीक्षा हुई थी उसमें 30% बच्चों की परीक्षा छूट गई थी। क्वेश्चन पेपर उनके झूठे आए। ये वही लोग हैं जो परीक्षा टालते हैं, क्वेश्चन पेपर टालते हैं, नौकरी मिल जाए तो आरक्षण में टाल मटोल करते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाकर के नौकरी उलझा देते हैं। इस बार नौजवान, किसान और हर वर्ग के लोग तैयार हैं इनको हराने के लिए। चुनाव को लेकर के जिस तरीके मैंने कहा कि जिन्होंने चुनाव टाले हैं वो चुनाव हारेंगे। देखिए ये दुखद है कि किस तरह की घटना हो रही आज के समय पर, और इन्हें सावधान तभी हो जाना चाहिए था जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की जान गई थी। गोरखपुर की घटना हो या समय समय पे जो अस्पतालों से हम लोगों को जानकारी और सूचना मिलती है,
जब कभी भी निरीक्षण पे जाते हैं या औचक निरीक्षण करते हैं तो पूरा इंतज़ाम सही सलामत मिलता है, लेकिन जैसे ही अधिकारी और मंत्री हटते हैं अस्पताल वैसे के वैसे हैं। यहाँ भी मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार ने बनाए। क्या सरकार ने पर्याप्त बजट दिया था, पर्याप्त सेफ्टी के इंतज़ाम किए थे, और उसी का परिणाम ये है कि बजट ना मिलना नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर जो स्टाफ है, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो लापरवाही किए हैं। ये लापरवाही और सरकार की नज़रअंदाजी की वजह से 10 बच्चों की जान गई है और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 1906 में जिस तरीके अलीगढ़ में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, भारत को विभाजन करा, लेकिन वही काम आज समाजवादी पार्टी कर रही है मुस्लिम लीग की। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी पहले थोड़ा बहुत डरे हुए लग रहे थे, अब जैसे जैसे बाई इलेक्शन करीब आ गया वो थोड़ा हिले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जनता उनके खिलाफ खड़ी है। जो ये भाषा इस्तेमाल हो रही है ये अंग्रेज़ों की कभी भाषा थी, लोगों को बांट करके राज करने की, डिवाइड एंड रूल का नारा। वही लोग इस तरह का नारा दे रहे हैं, वही इस तरह की भाव रख रहे हैं, भावना रख रहे हैं। हमें तो उम्मीद उनसे अच्छे विचारों की है। उनके विचार कैसे हैं? हमारे यहाँ संत महापुरुष चुप रहते हैं, लेकिन ये तो सब उल्टा पुल्टा है। हमारे महापुरुष संत जो हैं, खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी, बोल ज़्यादा रहे हैं। इसलिए वस्त्र से नहीं, विचार से आप संत हो सकते हैं, और फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, समाज का सौहार्द, समाज जुड़ेगा और इनको हराएंगे। पीडीए से घबराए हुए हैं, पीडीए की घबराहट है, इसकी वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं। सर, मथुरा में पत्रकार पर हमला होता हो, ये केवल मथुरा में नहीं, जालौन में कपड़े उतार दिए थे। और मैं नहीं जानता, मुझे नहीं कहना चाहिए, आप में से भी बहुत सारे लोग सब वो ही हैं जो समाजवादी का समर्थन करते हैं। अगर सरकार के खिलाफ न्यूज़ चला दो तो कभी एसओ का फ़ोन आता होगा, कभी कोई बड़े अधिकारियों का फ़ोन आता होगा। इसलिए भी आप सावधान रह करके हमारी मदद करिए। नमस्कार, मैं ललित गुप्ता। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनों।